बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे घी 3 से 4 टेबल स्पून। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर जो है भिंडी हम ले लेंगे और भिंडी जो है इस साइज़ में काट लें। छोटी वाली जो भिंडी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है, आप उसका इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर भिंडी को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से और फ्राई करने के बाद हम इसे अलग निकाल कर रख लेंगे। मज़ीद यहाँ पर घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने और ऐड किया है और यहाँ पर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए लहसुन और इनको हल्का सा कुक करना है तेल में, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तेल पहले ही घी पहले ही जो है गर्म है। तो यहाँ पर हम 2 प्याज स्मॉल साइज़ की ऐड कर देंगे। प्याज जो है स्मॉल साइज़ की हैं और इनको हम फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गोश्त को। गोश्त की बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ड्राई होने तक हम इसको अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे, ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें दीगर मसाले वगैरह। तो यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो इस तरह फ्राई हो चुका। तो यहाँ टमाटर ऐड कर देंगे। 3 टमाटर हैं, 3 टमाटर स्मॉल साइज़ के। साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और इनको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स और इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से कुक करेंगे अच्छी तरीके से। और अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें हौसला मिले और आपकी तरफ से ये इनाम होता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। मज़ीद पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने मसाले भी गलाना है, टमाटर भी गलाना है और गोश्त को भी कुक करना है। तो यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड कर दीजिएगा। तो पानी मैंने यहाँ पर 2 गिलास ऐड किया है और 30 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ मसाला जो है हमारा भुन चुका है, देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है। तो यहाँ फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो शोरबा रखें और ना चाहे तो ना रखें। शोरबे से ये होता है कि शोरबे में आपकी जो इसकी जो जायका होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, और बगैर शोरबे के जो भुने हुए होती है इसका जायका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पानी ऐड करेंगे 1 गिलास से करीब, ताकि मज़ीद भिंडी थोड़ी सी और कुक होनी है और गोश्त भी थोड़ा सा और कुक होना है। तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है हम पानी ऐड करके कुक करेंगे अच्छी तरीके से। पहले हमने मसाले को सिर्फ टमाटर वगैरह को कुक किया था, हमने गोश्त के साथ भिंडी को भी अच्छी तरीके से कुक कर लिया। देख सकते हैं मसाला इस तरीके से भुन चुका है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से हम इसे कुक करेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। इसे दम पर रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, और ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको बहुत ही अच्छी लगी कि आई होप। तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखें। इसी के साथ दें हमें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।